हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिये, जो कि एक कविता है के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों से इस कविता के संदेश, कवि ने किस भावना से इस कविता को लिखा है, उन सब के भाव को हम समझते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वह है, इस कविता में डैश की भावना झलकती है। तो किसकी भावना झलकती है? प्रकृति प्रेम की भावना झलकती है, विश्व बंधुत्व की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भावना जो झलकती है विश्व बंधुत्व, पूरे विश्व को भाईचारे की भावना में जो बांधने की जो भावना इस कविता में कवि ने दर्शाई है, वो भावना इसमें झलकती है। तो हमारा आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट है, पक्षियों की पाखों पर में अलंकार है। तो इसमें बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न उत्तर आपके पास आने वाले हैं, तो उसमें से व्याकरण के किसी भी टॉपिक को आपकी बुक में से किसी भी वो शब्द को उठाकर उसका शब्दार्थ पूछना, या फिर उसमें संधि विच्छेद, समास, अनुप्रास, ये अलंकार, ये कोई भी वो पूछ सकते हैं। सॉरी, मैंने अनुप्रास बोला, लेकिन इसमें किसी भी अलंकार या किसी भी शब्द का व्याकरणिक जो परिचय है वो पूछ सकते हैं। तो ये है कि पक्षियों की पाखों पर में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आपको पता होनी चाहिए कि उसमें जनु, तनु, मनु इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा है हमारे पास अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है। तो वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर प और प, पक्षियों की पाखों पर, अर्थात यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। इसके साथ ही हम दोनों जो ऑप्शन बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। उपमा अलंकार, कि उपमा जो अलंकार है उसकी पहचान जब आपको करनी है, तो उसमें हमेशा आप देखें कि जहाँ पर भी किसी पंक्ति में सा से सी का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सा से सी उपमा अलंकार की पहचान है, अर्थात प्रस्तुत को अप्रस्तुत के साथ उसकी जब तुलना की जाती है तो वह उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक में जब उसका ही आरोप कर दिया जाता है, किसी भी प्रस्तुत का अप्रस्तुत में जब आरोप कर लिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारे पास, कविता में बताया गया है कि पेड़ पौधों, पानी तथा पहाड़ ईश्वर द्वारा भेजी गई चिट्ठी को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? इसमें उन्होंने बताया है कि कवि ने ऐसा क्यों कहा कि वही, अर्थात कि जो प्रकृति के भगवान ने जिन्हें डाकिये बनाकर भेजा है, क्या वही भगवान के द्वारा भेजी गई चिट्ठी को पढ़ सकते हैं? इसमें मनुष्य के समान ही प्रेम भाव विद्यमान होता है क्या? इसलिए ये सब धर्म तथा जाति के लोगों की सहायता समान रूप से करते हैं। ये ही चिट्ठी की गूढ़ बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या जीवन के प्रति इनका बहुत नज़रिया बहुत सरल होता है। तो इनमें से जो हमारा आंसर हो जाता है कि वे ये सब धर्म तथा जाति के लोगों की सहायता समान रूप से करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे ही उस चिट्ठी की बातों को अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मनुष्य जो है वो इतना साक्षर है लेकिन वो फिर भी उन भावों को नहीं समझ पाता, और वो निरक्षर होकर भी इन भावों को समझ लेते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ कवि का बताने का एक ही उद्देश्य है कि वे जो है वे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते, इसीलिए वे निरक्षर अनपढ़ होते हुए भी भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश को आसानी से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस पंक्ति में के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं? कि क्या वो बारिश के महत्व को बताना चाहते हैं? कवि ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, या बताना चाहते हैं कि भाव के कारण ही बारिश होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नहीं बताया गया कविता में कि बारिश का जो महत्व है, कि बारिश के कारण क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये नहीं बताया गया। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, क्योंकि उसमें बताया है कि प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। इस भाव के माध्यम से यह बताना चाहता है कि किस तरह से जो एक देश का जो भाव है, ऐसा नहीं है कि वो सीमाओं में बंधा हुआ है, कि वो एक देश का जो भाव है ऊपर उठकर और जब वो पानी भरकर नीचे गिरेगा तो वो उसी देश में गिरे, वो किसी अन्य देश में भी जाकर गिर सकता है। तो उसमें कोई भी भेदभाव उसमें नहीं है, कि प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, इसीलिए उसने ऐसा कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से एकता का संदेश दिया है।
कवि के अनुसार प्रकृति किसी भी देश की सीमा में नहीं बंधी हुई। तो ये उपयुक्त वाक्यों के आधार पर हमें बताना है कि इन विकल्पों को चुनना है कि कौन सा सही है, गलत है, दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो हम देख लेते हैं पहले ऑप्शंस को ही। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से एकता का संदेश दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कवि के अनुसार प्रकृति किसी भी देश की सीमा में नहीं बंधी हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए और दो, दोनों ही सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया है, कि प्रकृति को किस रूप में दिखाया है उन्होंने, कि प्रकृति कैसी है, क्या वो हम मित्र के रूप में उसे दर्शाया गया है, संदेशवाहक के रूप में, इन दोनों के या दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि उसे मित्र नहीं दिखाया गया है, शत्रु भी नहीं दिखाया गया, लेकिन इसमें मित्र के बारे में कहीं चर्चा नहीं की गई। इसलिए हमेशा हमें कविता में दिए गए ऑप्शंस के थ्रू ही, उनके द्वारा ही हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट जो उसमें है संदेशवाहक, संदेशवाहक होता है कोई भी मैसेज देने वाला, संदेश देने वाला। तो और वो संदेश देने वाले कौन है, प्रकृति है। भगवान का जो संदेश है वो प्रकृति के माध्यम से हमें मिलता है, तो वो क्या है, संदेशवाहक के रूप में उन्हें दिया गया है। जिस तरह से डाकिये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, डाकिये का अर्थ ही होता है संदेशवाहक, संदेश को देने वाला, देवदूत जिसे कहा गया है। नेक्स्ट है, कविता में कहा गया है कि बादल तथा पक्षी भगवान की चिट्ठी लाते हैं। कविता के आधार पर बताओ कि उन्हें भगवान का डाकिया क्यों कहा गया है, कि वो बादल और पक्षी ही भगवान की चिट्ठी लाते हैं और उन्हें ही भगवान का डाकिया क्यों कहा गया। क्या वे दोनों पवित्र कहे जाते हैं, कि वो पवित्र हैं, उनमें कोई छल कपट की भावना नहीं है, या फिर वो किसी पवित्र अपवित्र स्थान पर या सिर्फ वो पवित्र स्थानों पर ही जाते हो इसलिए पवित्र कहा गया, क्यों कहा गया। वे दोनों सबके मित्र कहे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वे दोनों किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, दोनों भगवान का को सबसे अधिक प्रिय हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वो फर्स्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, कि दोनों जो हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हमें सारे ही सही क्यों ना लगते हों, लेकिन हमेशा हमें कविता को या चैप्टर को पढ़कर जाना चाहिए कि उसमें जो दिया गया है उसी के अनुसार हमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो नेक्स्ट है, भगवान के डाकिये कविता के कवि का नाम बताइए। तो आप जो है पहले बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते होंगे जब आप जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं करते थे कि उसके कवि का नाम भी पूछा जाता है। तो लेकिन अब आपको ज़रूर याद रखना है, चाहे वो चैप्टर है, कविता है या कुछ भी है, तो हमेशा उसके चैप्टर का, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश, उसके राइटर का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है पंत जी, पंत का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है रामदरस मिश्र, कबीर जी और रामधारी सिंह दिनकर। तो भगवान की जो डाकिये कविता है वह रश्मि रथी की एक महान रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रश्मि रथी जो एक बहुत ही विशाल रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है और यह बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त रचना है। एक देश की सुगंध दूसरे देश तक कैसे पहुंचती है, पानी द्वारा, चिट्ठी द्वारा, पक्षियों के पंखों द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इस ऑप्शन में आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सभी जो ऑप्शन है कवि ने बताए हैं, क्योंकि उसने पानी के द्वारा भी बताया है कि किस तरह से एक भाप जो एक देश से जो है भाप बनकर दूसरे देश में पानी बनकर गिर रहा है, चिट्ठी के द्वारा वो संदेश लेकर जा रहे हैं, और पक्षियों की पंखों पर खुशबू तैरती है। तो इसमें ऑप्शन सभी देखकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना, क्योंकि इसमें जो है हमेशा मैंने अभी आपको बताया था कि कविता में जो दिया है उसके अनुसार ही हमें देखना है। तो जैसे सौरभ पक्षियों की पंखों पर तिरता है, सौरभ अर्थात की सुगंध। इसमें बच्चों देखना किसी भी शब्द का भी मैंने बताया कि अर्थ पूछ सकते हैं। सौरभ जो है शब्द, उसका अर्थ अगर पूछा जाए तो उसका अर्थ हो जाता है सुगंध। आँखते का अर्थ होता है अनुमान लगाना, या फिर बाँचना, बाँचना अर्थात कि पढ़ना। इस तरह के जो शब्द हैं आपको हमेशा इस कविता में जो दिए गए हैं वो ध्यान रखने हैं। तो पक्षियों के पंखों पर खुशबू जो है तैर कर जाती है। नेक्स्ट है, भगवान के डाकिये द्वारा चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है। निहित होता है कि उस चिट्ठियों में जो संदेश दिया गया है, जो भाव है, उस संदेश का मनुष्य क्या करता है, उसके अनुसार आचरण करता है कि अच्छा उन चिट्ठियों को बाँच कर पढ़ कर क्या वो उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करता है, उसका अनुमान लगाता है, उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये समझेंगे कि उसके अनुसार जो प्रकृति ने जो संदेश दिया है तो हमेशा उसको उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। इस कविता में कहीं ऐसा नहीं दिया गया।
दूसरा हमारा ऑप्शन है उसका अनुमान लगाता है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो अनुमान लगाता है, क्योंकि जब सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में आप देखते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं, आंकते का अर्थ हो जाता है अनुमान लगाते हैं कि हम किस प्रकार से, कि जो भगवान ने अपने डाकियों के द्वारा जो संदेश भेजा है उसे वो तो सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, बाँचते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, हम उसे पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन है वो सभी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है? पानी के रूप में, बोतलों में बंद होकर, बर्फ के रूप में और भाप के रूप में। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये तो कहीं पर थे ही नहीं, तो दूसरा आप सोच सकते हैं भाप के रूप में। तो लेकिन कवि ने कहा है कि एक देश की भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरती है? पानी के रूप में बनकर गिरती है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाता है। भगवान के डाकिये का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? कि क्या बता रहा है? महादेश, बड़ा जो विशाल देश है, कितने बड़े देश में से दूसरे महादेश में भी वो दूसरे बड़े देश में जाता है, जो भगवान के जो डाकिये हैं वे जाते हैं। तो वो बताना चाहता है कि क्यों, वो क्या संकेत दे रहा है कि क्यों जाते हैं वे नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं, क्या वो इसलिए जाते हैं? उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना है, क्या इसलिए जाते हैं? या इंसान द्वारा बनाई गई जो सीमा है उन्हें बंद कर वो काम नहीं करते, या उन्हें कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है? तो नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं ऐसा उसमें कहीं नहीं था, उन्हें कोई कर्तव्य पूरा नहीं करना। और लेकिन उसमें ये दिखाया गया है प्रकृति के माध्यम से। दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से इंसानों ने अपनी सीमाएं बांध ली हैं, अपनी सीमाओं में रहते हैं, अपने पराये का जो भेदभाव करते हैं, ऐसा कोई भी भेदभाव प्रकृति के जो डाकिये हैं, भगवान के जो डाकिये हैं, वे नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है थर्ड राइट। नेक्स्ट है, भगवान के डाकिये कविता में भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? तो हमने इतनी देर से हम देख रहे हैं भगवान के डाकिये कौन है? आखिर वो भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? प्रकृति के कोई ही उन्होंने माध्यम बनाया, तो इस प्रकृति की ही कोई वस्तु होगी। पक्षी और पर्वत हैं, बादल और आकाश, पक्षी और बादल या पक्षी और आकाश। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है पक्षी और बादल। पक्षी जो कि सौरभ अपने पंखों पर सुगंध लेकर दूसरे महादेश को जाते हैं, और बादल जो है भाप लेकर दूसरे देश में, महादेश में पानी भरकर गिरते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ही उन्होंने डाकिये कहा है। नेक्स्ट है, विहग का पर्यायवाची शब्द पक्षी है, समझ का विलोम शब्द समझदार है। तो हमें यहाँ पर वही देखना है कि इन दोनों विकल्पों में से कौन सा सही है। वे दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं, या एक सही और एक गलत है। तो विहग जो शब्द है, विहग शब्द पक्षी का पर्यायवाची है, ये बिल्कुल सही है। समझ का विलोम शब्द समझदार है। तो यहाँ पर समानार्थी नहीं पूछा गया, यहाँ पर विलोम पूछा गया। विलोम का अर्थ आपको पता है विपरीत होता है, तो समझ का अर्थ हो जाता है यहाँ पर ना समझ। तो ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट सही और सेकंड गलत। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एक सही और दूसरा गलत। नेक्स्ट है, एक देश की भाप का दूसरे देश में जाना क्या संदेश छोड़ जाता है? कि जब एक देश की भाप दूसरे देश में जाती है तो हम मानवों को, पूरी संपूर्ण जो मानव जाति है उसको क्या वो संदेश देती है कि हमें भाप लेकर दूसरे देश में जाना चाहिए? क्या वो हमें ये बताना चाहती है हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पानी लेकर दूसरे देश में जाना चाहिए, या हमें अपने पराये की भावना त्याग कर काम करते हुए एकता बनाए रखनी चाहिए? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी सही हो जाता है। क्योंकि बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं उनका मकसद ये नहीं कि भाप एक देश से जाकर दूसरे देश में पानी बनकर गिर रहा है, या किस तरह से पक्षी अपने पंखों पर सुगंध लेकर दूसरे देशों में भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ उनका भाव यही है कि किस प्रकार से जब प्रकृति किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी प्राणी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, तो हम सब जो मानव हैं, जो कि स्वयं को इतना समझदार समझते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो इस तरह का भेदभाव करते हैं और भगवान के दिए हुए संदेश को वो पढ़ भी नहीं पाते, नहीं समझ पाते, इस संदेश को वो देना चाहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने सभी फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम आपके लिए और भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहें, जिससे कि आप अच्छे से अपने जो प्रिपरेशन है, आपके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।